इस वीडियो में हम क्लास 12 की इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 5 जिसका नाम है आई एम जॉन सर्ट, मैं जॉन का हृदय हूँ, जिसके ऑथर J.D. रेडक्लिफ जी हैं, जिनका पूरा नाम जॉन ड्ररी रेडक्लिफ है। जिससे जॉन हुआ, डी से ड्ररी, तो जिनका पूरा नाम जॉन ड्ररी रेडक्लिफ है। के पैराग्राफ 13 को शुरू करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं हम चैप्टर 5 के पैराग्राफ 13 पर। स्ट्राइफ एट द टॉप, स्ट्राइफ में संघर्ष, एट द टॉप में सत्ता का। स्ट्राइफ एट द टॉप, सत्ता का संघर्ष। जॉन का हृदय कहता है स्ट्राइफ एट द टॉप, सत्ता का संघर्ष। इससे पहले जॉन के हृदय ने जॉन की दो कमियों को बताया जिससे जॉन के हृदय को नुकसान झेलना पड़ता है। पहली कमी तो ये थी कि जॉन का जो भार है वो बहुत ज़्यादा है, जॉन का वेट बहुत ज़्यादा है, जिससे जॉन के हृदय को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो जॉन का हृदय चाहता है कि जॉन अपना जो वेट है वो कम करे। दूसरी कमी ये है कि जॉन एक दिन में 40 सिगरेट पीता है, अर्थात जॉन 24 घंटे में 40 सिगरेट पीता है। और जॉन का हृदय ये चाहता है कि वह सिगरेट पीना छोड़ दे या कम कर दे। तीसरी बात बता रहा है जॉन का हृदय कि जो उसके लिए नुकसानदायक है जॉन के कारण। स्ट्राइफ एट द टॉप, सत्ता का संघर्ष। जॉन कुड हेल्प मी इन अदर वेज, जॉन कुड हेल्प में, जॉन सहायता कर सकता है, मी मिस मेरी, इन अदर वेज, दूसरे तरीकों से भी। जॉन कुड हेल्प मी इन अदर वेज टू, जॉन दूसरी तरीकों से भी मेरी सहायता कर सकता है। स्ट्राइफ एट द टॉप, सत्ता का संघर्ष। जॉन कुड हेल्प मी इन अदर वेज टू, टू मिस भी होता है। जॉन कुड हेल्प मी इन अदर वेज टू, जॉन दूसरे तरीकों से भी मेरी मदद कर सकता है। ही इज कम्पिटिटिव, ही मिस वह, इज मिस है, कम्पिटिटिव मिस प्रतियोगी। ही इज कम्पिटिटिव, वह प्रतियोगी है। एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी है। द सक्सेसफुल बिजनेसमैन टाइप, सक्सेसफुल सफल, बिजनेस में व्यापारी के टाइप में इस तरह है। ही इज कम्पिटिटिव, वह प्रतियोगी है। एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी है। द सक्सेसफुल बिजनेसमैन टाइप, और एक सफल व्यापारी की तरह है। He does not realize that his constant fitting continually stimulates his adrenal glands to produce more adrenaline and noradrenaline. He does not realize, वह महसूस नहीं करता है, that कि his constant, his मीन्स उसकी constant, लगातार, fitting में चिंता करना। He does not realize, वह महसूस नहीं करता है, that कि his constant fitting, उसका लगातार चिंतित रहना, continually, लगातार, stimulates, उत्तेजित करता है, his adrenal glands, उसकी एड्रिनल ग्रंथि को। continually stimulates his adrenal glands, लगातार उसकी एड्रिनल ग्रंथि को उत्तेजित करता है। टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करने के लिए, मोर एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ज़्यादा एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन हो, ज़्यादा मात्रा में एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन हो। He does not realize, वह महसूस नहीं करता है, that his constant fretting, किसका लगातार चिंतित रहना, continually stimulates his adrenal glands, लगातार उसके एड्रिनल ग्रंथि को उत्तेजित करता है। टू प्रोड्यूस मोर एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, कि वह ज़्यादा मात्रा में एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को उत्पन्न करे। दिस हैज़ द सेम रिजल्ट्स एज निकोटीन, दिस हैज़, इसका भी सेम रिजल्ट, वही परिणाम है, एज निकोटीन, जैसा निकोटीन का होता है। तो दिस हैज़ द सेम रिजल्ट्स एज निकोटीन, इसका ठीक निकोटीन की तरह ही परिणाम है। टाइटेंड आर्टरीज, tightened arteries, higher blood pressure, a faster pace for me. टाइटेंड मीन्स यह
सख्त कर देगा, आर्टरीज में धमनियों को, या धमनियों को कठोर बना देगा। हाइयर ब्लड प्रेशर, हाइयर मीन्स ऊंचा कर देगा, ब्लड प्रेशर मीन्स रक्तचाप को ऊंचा कर देगा। ए फास्टर पेस फार्मी, फास्टर मीन्स और तेज कर देगा, पेस मीन्स गति को, फार्मी में मेरी, और वह मेरी गति को तेज कर देगा। दिस हैज द सेम रिजल्ट एज निकोटीन, इसका ठीक निकोटीन की तरह ही परिणाम है। टाइटेंड आर्टरीज, यह मेरी धमनियों को सख्त कर देगा। हाइयर ब्लड प्रेशर, मेरे रक्तचाप को बढ़ा देगा। ए फास्टर पेस फार्मी, और मेरे गति को बढ़ा देगा। जिस तरीके से निकोटीन का कार्य क्या होता है, वो धमनियों को सख्त कर देता है और रक्तचाप को बढ़ा देता है और हृदय की जो गति है उसे तेज कर देता है। तो वही जानकर हृदय कह रहा है दिस हैज द सेम रिजल्ट एज निकोटीन, इसका ठीक निकोटीन की तरह ही परिणाम रहेगा। टाइटेंड आर्टरीज, धमनियां सख्त हो जाएंगी। हाइयर ब्लड प्रेशर, रक्तचाप बढ़ जाएगा, उच्च हो जाएगा। एक फास्टर पेस फार्मी, और मेरी जो गति है वो तेज हो जाएगी। द पॉइंट इज दिस, पॉइंट में से बात है, जिस माने मुद्दे की बात यह है, इसको कहेंगे द पॉइंट इज दिस, मुद्दे की बात यह है इफ जॉन रिलैक्सेस, इफ यदि जॉन मीन्स जॉन, रिलैक्सेस मीन्स आराम करेगा, इफ जॉन रिलैक्सेस, यदि जॉन आराम करेगा, आई रिलैक्स, मैं भी आराम करूंगा। द पॉइंट इज दिस, सोचने की बात यह है या मुद्दे की बात यह है, इफ जॉन रिलैक्सेस, यदि जॉन आराम करता है, आई रिलैक्स, तो मैं भी आराम करता हूँ। एन ओकेशनल नैप, एन ओकेशनल नैप, ओकेशनल मीन्स कभी कभार की, एन मीन्स एक कभी कभार की, नैप आने वाली झपकी, वुड हेल्प, हेल्प मीन्स सहायता करेगी, कभी कभार आने वाली झपकी भी मेरी सहायता करेगी। एंड ही माइट ट्राई सम लाइट रीडिंग, एंड माने और ही माइट ट्राई, उसे प्रयास करना चाहिए, ट्राई मीन्स प्रयास करना, एंड ही माइट ट्राई, उसे प्रयास करना चाहिए, सम लाइट रीडिंग, सम मीन्स कुछ, लाइट रीडिंग मीन्स हल्का फुल्का पढ़ने का या थोड़ा बहुत, लाइट रीडिंग मीन्स थोड़ा बहुत पढ़ने का। एंड ही माइट ट्राई सम लाइट रीडिंग, और उसे थोड़ा बहुत पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इंस्टीड ऑफ दैट स्टेप, इंस्टीड मीन्स के बजाय, ऑफ दैट स्टेप मीन्स उसे बेकार की सोचों को या चिंताओं को, ब्रिंग्स होम फ्रॉम द ऑफिस, ब्रिंग मीन्स लाता है, होम मीन्स घर को, फ्रॉम द ऑफिस मीन्स कार्यालय से। एंड ही माइट ट्राई सम लाइट रीडिंग, और उसे थोड़ा पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इंस्टीड ऑफ दैट स्टेप, उन जो है कठिन चिंताओं को, ब्रिंग्स होम फ्रॉम ऑफिस, जिसे वह अपने कार्यालय से घर को लाता है। द पॉइंट इज दिस, मुद्दे की बात यह है, इफ जॉन रिलैक्सेस, जॉन आराम करता है, आई रिलैक्स, मैं आराम करता हूँ। एन ओकेशनल नैप, और कभी कभार आने वाली झपकी, वुड हेल्प, मेरी सहायता करेगी। एंड ही माइट ट्राई सम लाइट रीडिंग, और उसे थोड़ा पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इंस्टीड ऑफ दैट स्टेप है, उस कठिन समस्याओं को की तुलना में जो कि वह कार्यालय से घर को लाता है, इंस्टीड इसकी बजाय कि उन कठिन समस्याओं को जिसको अपने कार्यालय से अपने घर लाता है और चिंतित रहता है, उन सब के अलावा उसे थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत वह पढ़ेगा तो उसके दिमाग को शांति मिलेगी और उसे नींद आएगी, और जब वह नींद में होगा तो जान के हृदय को भी आराम मिलेगा, क्योंकि वह चिंता से मुक्त होगा। फिर से देख लेते हैं, स्ट्राइफ एट द टॉप, स्ट्राइफ एट द टॉप, सत्ता का संघर्ष। जॉन कुड हेल्प मी इन अदर वेज टू, जॉन दूसरी तरह से मेरी मदद कर सकता है, जॉन दूसरी तरह से भी मेरी मदद कर सकता है। ही इज कम्पिटिटिव, वह प्रतियोगी है। एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी है। द सक्सेसफुल बिजनेसमैन टाइप, और एक सफल व्यापारी की तरह है। ही डज नॉट रियलाइज दैट हिज कॉन्स्टेंट फ्रेटिंग, वह यह महसूस नहीं करता है दैट की हिज कॉन्स्टेंट फ्रेटिंग, उसका लगातार चिंतित रहना। कॉन्टिन्यूअली स्टिमुलेट्स हैज एड्रेनल ग्रंथ्स, लगातार उसके एड्रेनल ग्रंथि को उत्तेजित करता है। टू प्रोड्यूस मोर एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, जिससे वह अधिक मात्रा में एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन को उत्पन्न कर सके। दिस हैज द सेम रिजल्ट एज निकोटीन, और इसका परिणाम ठीक निकोटीन की तरह ही होता है। टाइटेंड आर्टरीज, मेरी जो धमनियां हैं वो सख्त हो जाएंगी। हाइयर ब्लड प्रेशर, और मेरा रक्त दाब बढ़ जाएगा। ए फास्टर पेस फॉर मी, और जो मेरी गति है वो तेज हो जाएगी, मेरी गति बहुत तेज हो जाएगी। द पॉइंट इज दिस, मुद्दे की बात यह है, इफ जॉन रिलैक्सेस, ये जॉन आराम करता है, आई रिलैक्स, मैं भी आराम करता हूँ। एन ओकेशनल नैप, और कभी कभार आने वाली झपकी,
वुड हेल्प, मेरी सहायता करेगी, एंड ही माइट ट्राई सम लाइट रीडिंग, और उसे थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इंस्टीड ऑफ दैट स्टेप, उन कठिन समस्याओं की बजाय, ही ब्रिंग्स होम फ्रॉम द ऑफिस, जिन्हें वह कार्यालय से अपने घर को लाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे हमारा एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बगल में बेल आइकन दिखेगा, जिससे प्रेस करना है दबाना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे लाभ ये होगा कि अभी तक मैंने क्लास 12 की इंग्लिश के प्रोज के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को भी मैंने अपलोड कर रखा है। तो उन चैप्टर के वीडियोज आपको मेरे वीडियो बॉक्स में देखने के लिए आसानी से मिल जाएंगे। और बेल आइकन दबाने से फ़ायदा ये होगा कि इसके बाद जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी, और आप उस वीडियो को भी आसानी से देख पाएंगे। और अभी तक मैंने चैप्टर 5 पर जितने भी वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने उन सभी वीडियोज़ को भी नहीं देखा है तो मैं उन सभी वीडियोज़ का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से उन सभी वीडियोज़ को भी आसानी से देख पाएंगे। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।